नाथ था, वही मेरा कन्हैया था। उसी समय श्री माधुरी शरण जी महाराज ने एक पद लिखा, उन्हीं का पद है, लिखते हैं कि ए इश्क श्याम तेरे ने दिलवर ओ मारी प्रेम कटारी है, तड़पत मरु में करवट लेती अश्क आंखों से जारी है, आह लबों तक आती नहीं भाव जिगर पुलकारी है, सरस माधुरी मुस्कान तेरी दिलबर दवा हमारी है, दिलबर दवा हमारी है। आज बताया प्रभु तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दवा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, भगवान भक्ति के मैं अपने भक्तों के नौकर भी बन जाते हैं। अगर प्रभु को अपने बस में करना है तो पहले भक्ति को बुलाना होगा। एक बार की बात है, एक भक्त ने पूछा, एक भक्त प्रभु की तपस्या की, भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग ले। कहा कि तुम्हारे पास में देने को है क्या? भगवान से पूछा, भगवान तुम्हारे पास में देवे की ताई है क्या? अरे जो तुम मुझको दोगे है क्या ऐसा? तो भगवान ने बता दिया, एक मुट्ठी खोली बोले इसमें मुक्ति है, और एक मुट्ठी खोली बोले इसमें भक्ति है। अब तू बता तू क्या लेना चाहता है? तू मुक्ति लेना चाहता है या तू भक्ति लेना चाहता है? उन्होंने कहा भगवान दोनों में अंतर बताइए, अंतर क्या है? बोले बेटा अगर तू नाचना चाहता है तो तू मुक्ति ले ले, अगर तू मुझे नचाना चाहता है तो तू भक्ति ले ले। भक्ति के वशीभूत है मेरे कन्हैया, केवल मन में भक्ति लाओ। आज नंद बाबा के मन में इतनी भक्ति आई, इतनी भक्ति आई कि आज साक्षात मेरे प्रभु इनके द्वार पर आ गए। प्राप्त हुआ था, चारों भाइयों ने जब जन्म लिया, आज वही आनंद नंद बाबा को भी प्राप्त हो रहा है। कहा जाता ह्लादो महामना, आज वही आनंद प्रकट हुआ है। तो आज नंद बाबा महान मन वाले बन गए और कहते हैं कि आहूय विप्राने वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृता। आज ब्राह्मणों ने भी स्वस्त्री वाचन किया है, सभी ने। आज नंद बाबा ब्राह्मणों के पास में पहुंचे हैं, सभी लोग स्वस्त्री वाचन कर रहे हैं और कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज सभी ने स्वस्ति वाचन किया है। जब व्यक्ति को परमात्मा प्राप्त होता है तो व्यक्ति की तीन परिस्थितियां हो जाती हैं। या तो व्यक्ति नाचने लगता है, या लुटने लगता है, या फिर रोने लगता है। वहां वसुदेव जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि हे भगवान आज मेरी ये क्या परिस्थिति है, मेरे पास में एक वस्त्र भी नहीं जो मैं आपको उड़ा सकूं। प्रभु मेरे पास में तो एक वस्त्र भी नहीं है, और यहाँ नंद बाबा है कि लुटे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। लोग पहले लूट लेते, झोली भर करके लेके जाते, घर में रख करके आते हो, फिर लूटने के लिए आ जाते हैं। आज लूटते लूटते लोग थक गए, लेकिन लुटाने वाले नहीं थके। आज वही जो तकलीफ आज वसुदेव जी को हो रही है, कहते हैं भगवान ऐसा दिन क्यों दिखाया? अरे इतना दुख काहे को दिया प्रभु? हम भी हैं यही कहते हैं, परमात्मा इतना दुख काहे को देते हो? अरे देना है तो थोड़ा सा सुख भी तो दो।
और फिर दूत कह रहे हैं कि धेनु नाम्नि उते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नोद सात्विकौमाम्बराव्रतम्। आज बता रहे हैं श्री वैष्णव जी महाराज ने आज गाय दाने की 9 लाख गायें। आज इसमें कहा गया है धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। आज वैष्णव जी महाराज गौदान कर रहे हैं। सभी ऋषि महात्माओं को गौदान की हैं। ब्रजवासियों से कहते हैं भैया अब मैं कंस को वार्षिक कर देवी की ताई जा रहे हूँ, सो तुम एक काम करियो या को ध्यान रखियो, आज मेरी लाला को ख्याल रखियो। कहा ठीक है। अब कंस तो यही ताक में बैठा था, देवकी के अष्टम बालक ने जन्म ले लिया है, अब मैं कैसे भी उसको मरवाऊंगा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। आज पूतना बोली भैया आज मैं जाऊंगी, ब्रिज में जितने भी 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं आज मैं सभी की हत्या करके आऊंगी। आज पूतना ने सुंदर स्वरूप धारण किया, एक गोपी का रूप धारण करके यहाँ ब्रज में आई है। आज नंदगांव में पूतना आई, यशोदा मैया के पास में बैठी जाकर के। इधर आज वसुदेव जी से मिलन हुआ, नंद बाबा का कह रही हैं कि आहोति देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एका विशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। कह रहे हैं अरे वसुदेवी बहुत दुख की बात है कि वह इस कंस ने तुम्हारे 6 बालकों को मारा, 7वां गर्भ गिर गया। सुना है 8वें रूप में वही एक कन्या आई, उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा। वसुदेव जी कहते हैं भैया अब तुम यहाँ से जाओ, अगर कंस को पता चल गया तो वह अपना अत्याचार आरंभ कर देगा। आज धर्म में यशोदा बैठी हैं, पूतना से कहती हैं बहन एक काम कर, तू थोड़ी देर की ताई मेरे लाला को संभाल ले, मैं अपने मेहमानन की खातिरदारी करके आऊं। अब पूतना तो चाह ही रही थी, सो पूतना बोली ठीक है बहन तू जा। आज जैसे ही मैं यशोदा वहां से चली हैं, पूतना ने मेरे प्रभु को, मेरे कन्हैया को अपनी गोदी में बिठाया और स्तन पान कराने लगी। जब दुग्ध पान करा रही थी मेरे प्रभु बड़े प्रेम से जब पा रही थी तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसके बारे में भी कई संतों ने कई मत दिए हैं, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया। कहती हैं कि शायद ये ध्यान कर रही हैं अरे ये पूतना है कौन, मेरे पास में कोई साधारण व्यक्ति तो मुझे अपनी गोद में बिठा नहीं सकता, अरे इसने कोई पुण्य किए होंगे जो आज इसने मुझे अपनी गोद में बिठाया है। सोच रही है ये पूतना कौन है। ये पूतना वही है राजा बलि की पुत्री, जिस समय भगवान ने बामन का स्वरूप धारण किया था, राजा बलि की यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे। राजा बलि की बेटी रत्नमाला, उस समय रत्नमाला के मन में विचार आया कि अगर देखो तो सही कितना छोटा सा बालक है, कितना सुंदर सा बालक है, अरे काश अगर ये मेरा बालक हो तो मैं या को बड़े प्रेम से दुग्ध पान कराती। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी शिक्षा को पूर्ण करूंगा, लेकिन जब त्रिलोकी को राजा बलि से छीन लिया तब उसी रत्नमाला के मन में विचार आया कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसको भी जहर देकर के मार डालूं। आज वह दोनों इच्छाओं को मेरे प्रभु पूर्ण कर रहे हैं। कुछ वक्त कहते हैं
शायद भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए होंगे कि जिससे एक बार नेत्र मिल जाते हैं तो उससे प्रेम का भाव जाग जाता है। और अगर कहीं मेरी मौसी से मुझे प्रेम हो गया तो फिर मैं या को मारूंगा कैसे। और मेरे भगवान के तो नेत्र हैं भी इतने प्यारे, एक बार जिसके नैन मेरे बांके बिहारी से मिल गए फिर वो नैन फिर दोबारा निकलते नहीं हैं। मेरे प्रभु के नैन तो हैं भी इतने प्यारे। अरे जाके लगे सुई जाने बिठा, पर पीर को उपहास करे ना। जिस पर लगती है वही समझ सकता है, जिसके चोट लगती है वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। कि जाके लगे सुई जाने बिठा, पर पीर को उपहास करे ना। सागर जो जुग जात है चित में, कोटि उपाय करे पटरे ना। नेक सी काकरी आंख परे, सोई पीर के मारे धीर धरे ना। तो फिर कैसे धीर धरूं सजनी, तो फिर कैसे धीर धरूं सजनी। आंख में आंख परे निकरे ना, आंख में आंख परे निकरे ना। मैं कैसे धीर धरूं। एक बार उससे नैन मिल जाते हैं। मेरे प्रभु की छटा तो है भी इतनी प्यारी कि उनकी छटा को देख करके हर कोई मोहित हो जाता है और हर कोई मन पलट जाता है हर किसी का। एक बार बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, एक बार उनसे नैन मिलाओ तो सही। और कहते हैं बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। श्याम बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। श्याम बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। श्याम बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। श्याम बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी मिलते हैं उस बांके बिहारी। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। कोई कन्हैया को ना रिझा सके।
जो लोग नाचना चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रेम से नाचते हुए गाएंगे। मुकुट श्यामल तन धारी,